क्षमा तो साफ कह चुकी है, जो दिल में जोड़ा है उस रिश्ते की बात ना कर। कहीं और शादी करने का नहीं सोच सकते? क्षमा का इंतजार करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। आपकी बहन रावण के भाई विभीषण जैसी निकली। अरे वकील साहब, ये वो किस्सा नहीं है, क्षमा का किस्सा है। शिराज अली पापा को सिर्फ तभी मिलने जाता है जब कोई साजिश कर रहा हो। तो मैं उन लोगों के पास क्यों न जाऊं जो मुझे पलकों पे बिठाते हैं? मैं भी वहां जाता रहूंगा जहां मेरी आंखों को ठंडक मिलती है और मेरे दिल को करार मिलता है। बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। खुदा करे तुम्हारा दामन ता क़यामत खुशियों से भरा। आपकी दुआ, आपका दस्ते करम सर पर बना रहे। क्या बात है सर, आप अकेले हैं? अरे तौबा करो, सबा के यहाँ होते हुए मैं कभी अकेला आ सकता हूँ? जी। अरे वो तो कहती है मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती। मेरा ड्राइवर बिल्कुल निकम्मा है। मेरी नुकेल अपने हाथ में रखती है, खुद गाड़ी चलाकर मुझे यहाँ लेकर आई। ये लो आगे। Congratulations and all the best. थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए, बड़ा करम किया। हमारे लिए तो खुशी का मौका है, आज तुम्हारी मम्मी होगी। शुक्रिया। वैसे क्या कोइंसिडेंस है, कल मेरे ट्रेनिंग पर जाने की पार्टी थी और आज तुम्हारे अप्रेंटिसशिप की। अप्रेंटिसशिप? और नहीं तो क्या, मम्मी शादी की अप्रेंटिसशिप ही तो है, इसमें पास हुए तो शादी, वरना बैक टू दी पवेलियन फॉर अ डक, बिना रन बनाए वापस आ गए। ऐसी बातें कर रहे हो सबा? खुशी के मौके पर ऐसी बातें करते हैं? मौसमिया, तुम बुरा न मानना। अरे बुरा क्यों मानेंगे, वक्त से सलाह दे रही हूँ। देखो ये जो मंगी है और वो जो शादी होगी, इसके बीच में जो टाइम जाता है उसमें अच्छे बने रहना। गरीब नसीब वालों, एक बार बीवी बन जाए फिर जो चाहे करते रहना, पीछे मार पुकार होती रहेगी। अपनी लाडली को रोकिए ना। सबा मोहसिन मियाँ को हमसे पहले से जानती है, अब ये जाने मोहसिन मियाँ जाने। सर अब तो मैं भी नहीं जानता। मेरे सामने जो सबा खड़ी हैं वर्चुअली एयरफोर्स ऑफिसर हैं। अब वो जो भी करेंगी सैल्यूट करना ही पड़ेगा। अम्मी आप नीचे चलिए, फंक्शन वहां है। मैं 2 घंटे बाद आपको यहीं मिलूंगा। तू नहीं चलेगा? नहीं अम्मी, मैं सब्जवारी साहब और उनकी बेगम से आंखें नहीं मिला सकता। मगर सबा तो मुझे 2 बार धक्का बता चुकी। तूने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल अंदर और कर उनका सामना जिनका तूने दिल तोड़ा है, दिया हुआ वायदा तोड़ा है। चल अम्मी। चल। आप कल सुबह मेरे जाने से पहले घर पहुंच जाएंगे? हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं, अगर आप नहीं पहुंच सके तो मैं शाम को आ जाऊं, पेपर्स दे जाऊं? कैसी बात कर रही हैं आप, मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगा। आपने जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है उसे ज़रूर पूरा करूंगा। और वैसे भी आप हैदराबाद में ही ट्रेनिंग कर रही हैं ना? वो तो है। आप नहीं जानते, अब्बू जी ने अपने पैसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर रखे हैं। ये काम वो खालिद को देकर बेफिक्र हो गए थे। खालिद के जाने के बाद वो जिम्मेदारी मैंने ले ली, लेकिन अब मैं जा रही हूँ इसलिए ये काम आपको सौंप रही हूँ। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। क्या? यही कि खालिद ने आप ही को नहीं बल्कि सब्जवारी साहब को भी डिस्टर्ब किया है। खालिद ने डिस्टर्ब नहीं किया, उसने अब्बू जी, मेरे और अम्मी के इमोशनल टेपिस्ट्री को ऐसे काट डाला कि हर धागा कट गया है और हम उसे जोड़ नहीं पा रहे हैं। अब्बू जी तो खालिद के इतने आदी हो चुके थे। मोहसिन,
अगर ट्रेनिंग में या एयरफोर्स में मुझे कुछ हो जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो उनका ख्याल रखना। आई अम्मी। अम्मी यहाँ मर्द हैं, वो औरतें जनाने में होंगी, आप अंदर जाइए। तुम यही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे? मैं यहीं रहूंगा अम्मी, कहीं नहीं जाऊंगा। आदाब। कैसी हैं आप? सर कैसे हैं? आपको ना ये पूछने का हक है ना सलाम करने का। जहाँ जाना है जाइए। मैं जानता था कि आप लोग यहाँ हो, इसलिए नहीं आना चाहता था, लेकिन अम्मी जान खींच कर ले आई हैं। मानी जान के इतने ओबीडियंट, इतने फर्माबरदार कब से हो गए? मैं अभी वैसे ही हूँ सबका, लेकिन अम्मी जान को आपके इमाम जामिन बांधना था और मुझे मुबारकबाद देनी थी। किस बात के लिए? एयरफोर्स में सिलेक्ट हुई। मैं सिलेक्ट हुई हूँ, लेकिन एयरफोर्स की डर की सूली पर मेरे अम्मी और अब्बू जी हर वक्त लटक रहे हैं और आपने लटकाया है। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरी वजह से आप एयरफोर्स जाएं। और सब्जौरी साहब और अम्मी जान के लिए मुसीबत खड़ी है। आप कह रहे हैं आप जब मुंबई जाकर मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरे अब्बू जी के होने वाले दामाद बने और दिलासा दी कि उनकी सारी जिम्मेदारियां उठाएंगे? मैं शर्मिंदा हूँ और शर्मिंदा रहूंगा। नहीं, आप शर्मिंदा नहीं हैं। आप आदमी को मझधार में ले जाते हैं और फिर अपनी पसंद की सवारी देखते ही उसे वहीं छोड़ देते हैं, मुंह और नाक से पानी अंदर जाकर डूब जाने के लिए। किनारे पर आकर बड़ी मुश्किल से मैंने अंदर से उस पानी को निकाला है। आपकी शर्मिंदगी से मेरा दम घुटता है। आपको जो करना है आप करें, मगर मेरे अम्मी और अब्बू जी के सामने मत आइएगा। उन्हें तकलीफ ही नहीं, मेरी अपनी इस बेटी का पागलपन और आपकी बेवफाई दोनों याद आएगी। आपा कैसी है ना? अम्मी अबू और अशरफ कैसे हैं? हाँ सब ठीक है। तूने तो आना ही छोड़ दिया। आपा शिकायत नहीं करती, पर मैं कैसे आऊँ? अम्मी मुझसे बोलती नहीं, बिना बताए कई कई दिन आपके यहाँ चली जाती है। अबू जी भी कचहरे जाने लगे हैं। मैं अकेली घर छोड़कर कैसे आऊँ? और वारिस की तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन ठीक हो तो रही ना? हो रही है, पर थोड़ा वक्त लगेगा और बहुत एहतियात की जरूरत है। आप कैसे आए? ये क्या है? अरे वाह, फिल्म प्रीमियर का इनविटेशन। हाँ, वो एक्ट्रेस है ना जिनको मैं उर्दू पढ़ाती, उन्हें की फिल्म कल से लग रही ना, मेरे को भी बुलाया। जाइए जाइए आपा, ये तो बड़ी फख्र और इज्जत की बात है। देख कर आइए कि आपके शागिर्द ने उर्दू बोलकर आपका नाम कितना रोशन किया है। मैं कैसे जाऊंगी ना, तेरे वास्ते लेकर आई। मैं? ये तो आपके लिए है। आबिद मियाँ भी इधर नको है, मेरे पास सवारी नहीं, चली तो जाऊं, वापस कैसे लौटूंगी ना रात को इतनी देर में? आपा रात भर टैक्सियां चलती हैं। अम्मी बोली रात को इतनी देर में टैक्सी में आओगी क्या? मैं बोली मैं शमा को साथ में लेके जाती। बोलती शमा को अब अपने साथ उड़वाओगी सारे में? टैक्सी वालों का कोई भरोसा न को। और ये हमारी जो फिल्में हैं, इनमें खुराफात के अलावा होता क्या है ना? काय को जाना? अबू जी भी भड़क गए, वही बात बोलने लगे। तू रख लेना, तेरी सहेलियों के पास गाड़ी है, आने जाने में आसानी होगी। मेरा क्या है, मैं चलती हूँ। चलिए, मैं भी आई।
हाँ भास्कर, ये फाइलें मेरी गाड़ी में रख दो और गौड़ साहब आए तो कहना कि बल्लारपुर इंडस्ट्रीज गए हैं केस डिस्कस करने। ओके सर। खालिद यार। खालिद साहब तस्लीम, मैं शमा बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं आप? सब खैरियत है? जी हाँ। कल शाम आप क्या कर रहे हैं? कचहरी के बाद फ्री है या कहीं जाना है? जी बिल्कुल फ्री हूँ, आप फरमाइए। जुबैदा आपा को कहीं जाना है, अगर आप गाड़ी में ले जाएं तो। खालिद नहीं है तस्लीम? जी नको मेरे को कहीं नको जाना है। आप तकलीफ मत कीजिएगा, खुदा हाफिज। क्या कर रही ना तू? आप लोगों को वो अपना समझते हैं, आप उन्हें भाईजान कहती हैं। आपके रिश्ते से वो मुझे कार में ले जाते रहे हैं, फिर फिल्म प्रीमियर में आपको अकम्पनी क्यों नहीं कर सकते? काय को किधर? आपको फिल्म प्रीमियर में ले जाकर ला क्यों नहीं सकते? आप इतनी इधर न को है ना, उनकी गैर हाजिरी में ऐसा नहीं कर सकती ना मैं। आपने कहा किया? मैंने फोन किया था। काय को? जिस फिल्म में आपने उर्दू पढ़ा है उसे देखना आपका हक बनता है। आगे काम के लिए ये बहुत जरूरी है, और मैं कहूंगी कि इंतजाम मैंने किया है। मेरी इतनी सी बात कहने से तो खालिद मियां से एहसान लेगी? आपा, आपके लिए ये इतनी सी बात नहीं है। आपकी मेहनत ने रंग लाया है, और अगर इसके लिए एहसान लेना है तो मैं लूंगी। तू चलेगी तो मैं चलूंगी। हम इनविटेशन 2 के लिए है, आप और खालिद साहब जा सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। काय को उना को आने की काय को जरूरत ना, हमको उधर छोड़ के रात को हमको वापस लेने आएंगे ना? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अपने सिलसिले में मैंने उन्हें बहुत बेइज्जत किया है। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि आपके साथ फिल्म देखूं और उन्हें बाहर ड्राइवर की तरह खड़ा रखूं। फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। आपकी मर्जी। मैं उन्हें ड्राइवर नहीं बनाऊंगी, इस तरह बेइज्जत नहीं करूंगी। आप कार ले जाइए। हाँ। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, लीगल डिपार्टमेंट प्लीज। गुड आफ्टरनून मास्टर जी। मुझे एक जरूरी काम था, अभी 1 घंटे बाद या फिर कल सुबह आ जाऊं? जी बेहतर है, सुबह आ जाऊंगा। जी शुक्रिया। नफीसा जी, आप आ जाए तो उनको और खालिद साहब को ये दे देना, और साथ में चाय देना। जी बिल्कुल आप आ जाए। मैं कपड़े बदल रही हूँ, मेरे आने का इंतजार मत करना, आते ही दे देना। जी जी बिल्कुल आती। अरे आती, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ रखिए। आप आइए तो बैठिए। इनको चाय पिला दीजिएगा नफीसा। जी बिल्कुल। शमा कहाँ है? तैयार हो रही है अंदर। शमा, खोलिए तो, हम जुबैदा। अल्लाह, देखिए तो सही इनको। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाह कीजिए। जी शुक्रिया। और डालें। जी चलिए ना आपा। खालिद साहब नहीं आए? नको, मेरे घर पे है ना। घर पे? हाँ, वो गाड़ी ड्राइवर छोड़ने आए थे, जा रहे थे। अशरफ मियाँ बोले जरा रुक के हमें थोड़ा कुछ समझा दीजिएगा, तो रुक गए। वो हमारे साथ नहीं आएंगे? कैसे आएंगे ना, हमारे पास टिकट तो 2 हैं। और टिकट या कार्ड नहीं मिला? क्या बात कर रही, कहाँ से लेके आऊंगी मैं तीसरा कार्ड?
तो आप वाकई नहीं आ सकती, लेकिन इस बात का अफसोस रहेगा कि आखिरी वक्त मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि जिस तरह आपने कोर्ट के बाहर समझौता करवाने की कोशिश की, उसके लिए आप मुझे हमेशा याद रहेंगी। कर्नल साहब से कहिएगा कि शफा मेरे नसीब में नहीं थी, वरना आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया। उनको मेरा सलाम कहिएगा और आपका सफ़र मुबारक हो। खुदा हाफिज। नफीसा जी आपा जान। ये सब रहने दो, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी इम्तिहान नज़दीक है और बेगम जरीना नहीं आ सकती। तो आपा जान, बगदाद रवाना होने से पहले आप ही मिलाइए ना। इमाम जामिन बांध दीजिए, इमाम के सदक़े में ये अमानुल्लाह कह दीजिए। आपको सफ़र मुबारक हो ये भी कह देना। वो मिलिट्री हॉस्पिटल जा रही है किसी को देखने, वहीं से सीधे एयरपोर्ट चली जाएंगे, इसलिए मजबूरन टेलीफोन पर खुदा हाफिज़ कहना पड़ा। तो फिर आप कॉलेज जाइए, नौका मत करिए। मैं जाती हूँ, पहले तुम्हारी हाथ की चाय पी लूँ। इन हाथों में क्या रखा है आपने? ये तो इन हाथों के सदके हैं। यह बहुत अच्छे आप लोग, बहुत अच्छे। अल्लाह करे ये हाथ उन्हीं अच्छे हाथों में जाए जिनके लिए बने हैं आप। इलाही आमीन। हेलो शमा, कर्नल शमशाद बोल रहा हूँ। आदाब कर्नल साहब। आदाब, कैसी हैं आप? करम आप लोगों का। बेगम शमशाद आज ही रवाना हो रही है, अभी उनसे बात हुई। मुझसे भी हुई, उनके कहने पर ही फोन कर रहा हूँ। उनके कहने पर? उनसे मैंने कुछ कहा था, लेकिन वो बात आपसे कर नहीं पाई। मुकदमे के बारे में? शमा, मुकदमा आपके लिए इतना अहम क्यों है?